देखो, अब दक्षिण भारत में कला और वास्तुकला की बात करते हैं। तो दक्षिण वाला में जो वास्तुकला का विकास हुआ उसको हम लोग बोलते हैं द्रविड़ शैली। कौन सा शैली बोलते हैं? द्रविड़ शैली। ये जो द्रविड़ शैली है इसका विकास कितने चरणों में हुआ? 4 चरणों में हुआ। द्रविड़ शैली का विकास कितने चरणों में हुआ? 4 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में किसके बारे में बात किए थे हम लोग? जब पल्लव वंश का पढ़ रहे थे तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने शुरुआत किया था। किसने शुरुआत किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने शुरू किया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो शैली शुरू किया था उसी को बोलते हैं महेंद्र शैली या मंडप शैली। महेंद्र शैली या मंडप शैली। इसका उदाहरण कौन कौन सा है? मकोंडा मंदिर और अनंतेश्वर मंदिर जो कुंडावली में है। ठीक है, मकोंडा मंदिर और अनंतेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? महेंद्र शैली या मंडप शैली का। द्वितीय चरण में जो विकास हुआ उसको हम लोग बोलते हैं नरसिंह शैली। कौन सा शैली बोलते हैं? नरसिंह शैली, या फिर इसी को बोलते हैं मामल शैली या महामल शैली। तीनों नाम है इसका। नरसिंह शैली बोले, मामल शैली बोले या महामल शैली बोले। इसका उदाहरण क्या क्या है? पैगोंडा, जिसको हम लोग सप्त पैगोडा भी बोलते हैं। पैगोडा या सप्त पैगोडा भी बोलते हैं। तो लिखा हुआ है सप्त पैगोडा, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? धर्मराज, अर्जुन, भीम, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिलारी और वालायन कुटियर। वालायन कुटियर। इसके बाद हमने तृतीय चरण का बात किया। तृतीय चरण का क्या नाम है? राजसिंह शैली। तृतीय चरण का क्या नाम है? राजसिंह शैली। ये किसने प्रारंभ करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। और इसका उदाहरण कौन कौन सा है? महाबलीपुरम का तट, मुकुंद मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर। ये जो कैलाशनाथ मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर है वो कहाँ है? कांची में है। कैलाश मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ है? कांची में है। चौथा चरण में किसका बात किए थे? नंदी वर्मन शैली का। कौन सा शैली? नंदी वर्मन शैली। इसका कौन कौन सा उदाहरण है? मुक्तेश्वर मंदिर, वैकुंठ मंदिर, मानतेश्वर मंदिर, वाटमालेश्वर मंदिर और परशुरामेश्वर मंदिर। परशुरामेश्वर मंदिर। तो इतना सारा किसका उदाहरण हो गया? कला का जो द्रविड़ शैली का विकास हुआ दक्षिण भारत में, उसके 4 चरणों का। उसके बाद जो तमिल साहित्य है उसको हम लोग संगम साहित्य भी बोलते हैं। तमिल साहित्य को क्या बोलते हैं? संगम साहित्य बोलते हैं। और कहा गया कि जो तमिल कवि है उनको मदुरई में राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। मदुरई में राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। 3 संगम आयोजित किए गए थे। संगम में कितने आयोजित किए गए थे? 3 संगम। कौन कौन सा? प्रथम, दूसरा और तीसरा। मदुरा या मदुरई में जो पहला संगम हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त्य। द्वितीय संगम जो हुआ था कपाटपुरम या अलावय में, उसका अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त्य। और तीसरा जो हुआ था उत्तरी मदुरा में हुआ था, उसका जो अध्यक्ष थे महाकवि नकीरर। महाकवि नकीरर। महाकवि नकीरर। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो ये संगम साहित्य है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? संगम साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो तोल्कापियन, जिसकी रचना तोल्कापियन ने की।